मंच खाली कर दें। आप सभी कृपया मंच को खाली कर दें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंच खाली कर दें। सुनील जी ये करवा दियो के अध्यक्ष जयराम यादव जी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित ठाकुर भागीर सिंह जी से लेकर खर्चा करता रहेगा परिवार का 3000। तो ये यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजो हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इस जिले में लोग चाहते हैं कि 3000 रुपया प्रीमियम लेकर के 180 से ऊपर को भी, इसमें ये प्राइवेट है, सामाजिक है, कौन लोग चला रहे हैं? सामाजिक है जी, सामाजिक है। तो सामाजिक लोग आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? ट्रस्ट है जी, ट्रस्ट के हैं, ट्रस्ट की है जी, ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट की है। ठीक है। डीसी मैडम, आप कुछ उन लोगों को बुला करके एक बार बात करिए कि आखिर गौशालाओं में जो बेसहारा पशुधन है, वो भी खास करके गौधन जो है उसको मना नहीं करें, उसको सबको रखें। उनको अगर कोई पैसे की जरूरत है, कुछ और अनुदान चाहिए, वो हम देंगे। जी सर, मैं बुला के बात करो, बैठ जाओ। अब अगला विषय में छेड़ एडीसी मैडम बताएं। एक मिनट, एडीसी मैडम बताएंगे या कोई भी बता दे। हाँ, कोई और बता दे, डीआरओ कोई बता दे। हाँ, HSIDC है। गुड इवनिंग सर, मैं HSIDC से GM हूँ सर। हाँ सर, इनने रास्ते के लिए 100% एग्रीमेंट कर दिया है, 100% देने के लिए 622 एकड़ जमीन। 622 और पंचायत की कितनी है? पंचायत की 1053 एकड़ जमीन। हाँ, तो अब इसका मतलब 600, 1000, 1600, 1700 मिल गई हमको। सर, वो रास्ते के लिए है, रास्ते के लिए इनकी APR भी बन गई है सर। रास्ते के लिए? अरे भी 600 एकड़ का रास्ता थोड़ी बनेगा सर, वो 60 फुट का रास्ता बना रहे हैं, कुछ और चीज ले रहे हैं, तो मतलब जमीन तो वही टोटल मिला के 1600 एकड़ आ जाएगी सर। आ जाएगी ना जी। उसमें रास्ते छोड़ के बाकी कितनी बढ़ जाएगी? जो मित्रों, जैसा प्रतिदिन के हिसाब से आज भी 3 गांव का मेरा कार्यक्रम था। सुबह पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही, दूसरा कार्यक्रम वाणिया और तीसरा ये सतनाड़ी। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपने कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम, इस बारे में भी जो उनको बताए हैं और कुछ लिख करके दिए हैं, वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जन संवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतया जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से, उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सब कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं और हर स्थान पर लगभग 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा की बातचीत होती है और मैं 3 गांव प्रेजेंट कर रहा हूं। सफलतापूर्वक सारे काम चल रहे हो रहे हैं। आज ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। कल नीति आयोग की बैठक हमारी है, उसमें मुझे जाना है। परसों पार्लियामेंट का जो बड़ा भवन, नया भवन बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके अंदर मैं सम्मिलित होऊंगा और उसके बाद चंडीगढ़ जाऊंगा। अभी सारा हिसाब आपको प्रेस नोट के माध्यम से पता लगेगा, क्योंकि हमारे डीसी मैडम, हाँ, IMT की अभी बातचीत की। खुराना के लोग यहाँ आए हुए थे, वहाँ के सरपंच भी आए थे, तो सहमति भी बन गई है। और जो अभी तक यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी, उन्होंने भी सहमति दे दी है। आज हमारे अधिकारियों ने बताया है। तो लगभग 1600 एकड़ जमीन ये हम लेंगे और उसमें से 300 एकड़ के आसपास रास्तों में जाएगा, बाकी 1300 एकड़ पर प्लॉट बनाए जाएंगे और वो सब IMT के नाते से विकसित करके और एक छोटी बड़ी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। सर, शुरू नहीं होता है, उसकी भवन का कोई एक कंप्लीशन का विषय है।
अब उसका मैं पता करूंगा जाकर के। मुझे पता लगा है कि पीडब्ल्यूडी को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट का देना है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते ही वो ट्रांसपोर्ट को हैंडओवर हो जाएगी, उसमें उनका काम चालू है। पंजाब के मुख्यमंत्री का ध्यान है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, क्या SYL चुनावी मुद्दा हो जाएगा, क्या लोगों का आश्वासन देके जा रहे हैं? देखिए, ये विषय बहुत पुराना है, आज का नहीं है, वर्षों पुराना चल रहा है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, और कई बार इसका जो उत्तर दे चुका हूँ वही इसका उत्तर है, नया कोई उत्तर। श्रीनगर जिले के लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक सामान पानी नहीं मिल रहा है। हमने पानी की जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं की है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में कमी भी सबसे ज्यादा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ की लिफ्ट सिंचाई हमने 143 करोड़ रुपए की लगाई। इसके बाद उस पानी को, यानी पीने का पानी, उसके लिए पाइपलाइन अलग से लगाई है। आज भी मैं गाँव में जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है भालखी के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वहाँ के 23 या 27 गांव का जो एरिया का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। वैसे सब और पानी की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जहाँ कहीं नहर का पानी, यानी सतलुज यमुना नहर या ये जो वेस्टर्न यमुना कैनाल का पानी, इसको लिफ्ट से नहीं चढ़ा पा रहे हैं बहुत ऊंचाई होने के कारण से, नांगल चौधरी साइड के जो गाँव है वहाँ पर लोकल बरसात का पानी अथवा जो नदियां हैं कृष्णावती और जो दोहन नदी, इनके पानी को भी रोक करके और वहां स्थान स्थान पर तालाब टैंक बनाकर, ताकि रिचार्जिंग हो जाए और नीचे का पानी ऊपर कैसे उठे। मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल में पानी नीचे जाने के बजाय अब कहीं 2 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 20 फुट पानी ऊपर उठ रहा है। मसानी बैराज में भी 10 फुट से ऊपर पानी हर साल हम भरते हैं, ताकि कैसे पानी रिचार्ज होकर के नीचे के पानी को हम ऊपर उठा सकें। क्योंकि जमीन में पानी रहेगा तो किसी भी समय इमरजेंसी में, चाहे वो पीने के लिए अथवा सिंचाई के लिए, उसका उपयोग कभी भी हम कर पाएंगे। जमीन के पानी को सुरक्षित करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी लगातार इसको बढ़ाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यक्रम शुरू किए। आज तो चंडीगढ़ की कोई बस की ऐसी डिमांड नहीं आई है, लेकिन डिमांड अगर बस की किसी की भी आएगी, क्योंकि हमारे पास बसें अब आ गई हैं, उन बसों को हर समय हम चलाएंगे। कल ही मैंने नारनौल से और वाया निजामपुर, नांगल चौधरी होकर के और जयपुर की बस इस कल सवेरे चलाई है। उससे पहले भी 2 दिन बसें हमने लगातार चलाई हैं, तो इसलिए बसों की समस्या नहीं है। जहाँ की डिमांड आएगी सबकी बसें हम चलाएंगे। बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, नए संसद भवन बनकर तैयार हो गया। नाचना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, उनकी कोई बात और सकती नहीं है, इशू कोई है नहीं। बिना इशू के किसी नॉन इशू को इशू बनाना, वरना ये आज तक नहीं आया था। आखिर उनके समय में भी कितनी ही विधानसभाओं के और इवन लाइब्रेरी पार्लियामेंट का, वो तो सारा आप लोगों ने भी छापा है। क्या कभी राष्ट्रपति या राज्यपाल कहीं भी किसी ने उद्घाटन किया है? उनको तो निमंत्रण दिया ही नहीं जाता रहा है। और अपने एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री, यानी देश के अंदर मुखिया होते हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। जो परंपरा उनकी पहले चली आ रही है वही परंपरा आता है, उसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन चूंकि आज कोई इशू नहीं है और किसी चीज का क्रेडिट कहीं नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, ऐसे हर बात में उनके सलाहकार उनको सलाह देते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इस प्रकार की सलाह देने वाले वास्तव में उनके कोई बहुत हितैषी नहीं है, बल्कि उनका जो एक प्रकार से वो नुकसान ही कर रहे हैं। ऐसे इशूलेस बातों को इशू बनाएंगे, जनता उसमें बहुत रिएक्ट करती है, जनता समझती है। तो जनता जैसे जैसे निरर्थक बातों का समर्थन उनका होगा, जनता उतना ही नकारती चली जाएगी और इसका निरंतर लाभ हमको मिलता जाएगा। मेरी तो उनको सलाह है, अपने सलाहकारों को ठीक समिति बनाएं कि उनको ठीक सलाह दें और ठीक से इश्यूज को उठाएं, ये मेरा कहना है। एक बात, एक यहाँ की एक जो जानकारी मुझे देनी है वो आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ। एक डिमांड आई थी कि अनाज मंडी जो है यहाँ की, उसकी 4 दीवारी और वहाँ कुछ शेड की आवश्यकता है, क्योंकि इस इलाके में भी अनाज जो है अच्छी मात्रा में होने लगा है और मंडियों में उसकी आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बढ़ रही है, तो उसमें मंजूर करते हैं कि यहाँ के जो शेड है और 4 दीवारी है, इसको मंजूर करते हैं और इस काम को जल्दी करा देंगे। सीमा और दोगड़ा में सर विवाद हो गया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी एक साइड की दीवार नहीं है, वो देखो किस्मत में कैसे तैयार। एक यहाँ की दीवार नहीं, हरियाणा में सभी स्कूलों की 4 दीवारी, सबके रास्ते, सब जगह पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये 4 चीजें और साथ में डुअल डेस्क, इन 5 चीजों के बारे में हमने निर्देश दे दिए हैं
कई ब्लॉक्स में हो गया काम, कई ब्लॉक्स में अब होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई स्कूल है अगर हमारे पास इसकी डिमांड आई होगी तो इसको पहले करा देंगे। जहाँ तक आपने कहा है आज सीमा और दोंगड़ा हीर का विषय, ये ठीक बात है कि दोनों गांव की डिमांड थी कि हमारे यहाँ सब तहसील बनाई जाए। अब आज चूंकि अटेली विधानसभा का तो कार्यक्रम नहीं था, इसलिए दोंगड़ा हीर जो है अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है, सीमा नारनौल विधानसभा में आता है। तो नारनौल विधानसभा के कार्यक्रम होने के नाते वहां तो जरूर मैंने ये कहा है कि उसकी मंजूरी हम देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के काम हैं, चाहे वो कोई नया तहसील बनानी हो, चाहे नया ब्लॉक बनाना हो, नया सब डिवीजन बनाना हो, हमारे एक मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनी हुई है, वो सब कमेटी उसके ऊपर विचार करती है और उसके बाद उसको फाइनल करते हैं। दोंगड़ा हीर के लोगों की डिमांड थी, आज हमने उनको कहा है जहाँ सीमा की हम फिजिबिलिटी चेक कराएंगे वहाँ दोंगड़ा हीर की भी कराएंगे और कमेटी फिर जैसा निर्णय करेगी उस हिसाब से उनका कोई ना कोई रास्ता सा निकालेंगे कि जिसमें ना सीमा के लोगों को कोई परेशानी हो और ना दोंगड़ा हीर के लोगों को। आखिर तो दोनों गांव बहुत नजदीक भी हैं और आपस में उनका भाईचारा है, इकट्ठे मिलकर चलते हैं। और जहाँ तक सब तहसील का विषय है, सब तहसील कोई एक गांव का विषय नहीं होता, सब तहसील तो एक एरिया का विषय होता है और उस एरिया में वो दोनों ही गांव आते हैं, इसलिए उसका समाधान ऐसा निकालेंगे जिसमें किसी को भी आपत्ति ना हो। एसपी साहब ने यहाँ ना बड़े स्तर के ऊपर क्रिमिनल्स के घरों को ढाया है, पेपर लीक करने वाले गिरोह को पकड़ा है, अवैध जो तस्करी करते थे उनको, अवैध हथियारों की तस्करी, शराब माफियाओं के घरों को, तो किस तरह से देखते बड़ा परेशानी होती है प्रशासन को भी इन सब कार्रवाइयों को करने में। दोषी को दंडित करना, इसमें आपको तो परेशानी नहीं है ना, तो फिर दोषियों को दंडित कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर नकेल कस रहे हैं, जनता को राहत मिल रही है। तो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो जनता की राहत की बातें हैं और ऐसे विषय अगर कोई भी सिर उठाएगा ऐसा अपराधी या दोषी, उसको उसका सबक सिखाया जाएगा, किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।